बच्चों, आज हम कक्षा 12 का पवन दूती का पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। ये पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। यह महाकाव्य प्रिय प्रियवास से लिया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तभी प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी। तब वे पवन को फटकार लगाते हुए कहती हैं। इस प्रसंग में बताया है कि राधा श्री कृष्ण के वियोग में अकेली शांत अपने कमरे में बैठी हुई हैं, आंखों में आंसू से भरी हुई हैं, और तभी उनकी खिड़कियों से जो हवा आती है तो वह हवा उसके दुख को, राधा के दुख को और अधिक बढ़ा रही है, और वो उस हवा को डांट लगाती हैं, फटकार लगाती हैं। उसी का वर्णन इसमें किया गया है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे से इस सदन में पुष्प सगंध हो कोले, प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से। सुपवन का अर्थ है सुगंधित वायु, वातायन खिड़कियाँ, संतापों का अर्थ होता है दुखों, कलुषित का अर्थ है दूषित। यानी इसमें बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, कि उदासी से परिपूर्ण एक दिन राधा घर में अकेली बैठी हुई थी। आंसू आकर उनकी दोनों आंखों को भिगो रहे थे। इसी समय सुबह सुबह की सुगंधित खुशबूदार हवा रोशनदानों से होकर घर के भीतर आई। जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे उस पवन से अर्थात हवा से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, हवा, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है? क्या तू भी इस समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? इस प्रकार ये सब बातें राधा हवा से कर रही हैं, कि कह रही हैं कि एक तो मैं वैसे ही परेशान रहती हूँ और तू आकर के मुझे क्यों परेशान कर रही है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख इससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? पहले और दूसरे पद का एक बार और समझ लेते हैं कि एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। आंसू आकर उनकी दोनों आंखों को सजल बना रहे थे। इसी समय प्रातःकालीन खुशबूदार हवा रोशनदान से होकर घर के भीतर आई। जब हवा के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन हवा अर्थात पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है? क्या तू भी इस समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी इस समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? यहाँ पर राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। इसमें बताया है कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसे बाहर का सुखमय जीवन अच्छा नहीं लगता। जब मन में दुख हो रहा होता है तो बाहर अगर कोई आनंद मना रहा होता है तो उस आनंद की जो खुशी होती है उस व्यक्ति को नहीं भाती। बाहर जो आनंद हो रहा होता है तो वो आनंद तभी हमें आनंद देता है जब हमारे मन के अंदर आनंद हो रहा हो। तो राधा यहाँ पर यही बता रही है कि एक तो मैं वैसे ही दुखी हूँ और जो तू अपनी शीतलता मेरे पास लेके आ रही है तो ये शीतलता जो है मुझे आनंद नहीं दे रही, खुशी नहीं दे रही, बल्कि मेरे संताप को, मेरे वियोग को और अधिक बढ़ा रही है। यहाँ पर भाषा खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है, छंद मांद्राकृता है। जहाँ पर प्रकृति को मानव की तरह बताया जाता है, दर्शाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जैसे यहाँ पर हवा एक प्राकृतिक चीज़ है लेकिन उसको मानव की तरह उससे बातें कर रही है राधा, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से यो न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरे सब दुख
कथा श्याम को तू सुना दे। जलद का अर्थ है बादल, बावली का अर्थ है पागल, अल्प का अर्थ है थोड़ा। यहाँ पर राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। वे पवन के मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का वर्णन करते हुए उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती है। यहाँ पर सबसे पहले तो जब हवा खिड़की से राधा के पास आई तो सबसे पहले तो उसने यही कहा कि तुम मुझे मेरी पीड़ा को और अधिक क्यों बढ़ा रही है। फिर राधा ने उसी हवा को अपना संदेशा ले जाकर के श्री कृष्ण को जाने के लिए कहा और उस हवा से राधा क्या कहती है? राधा कहती है कि हे पवन, नवीन मेघ जैसे शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले मेरी प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं। मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, कि हे पवन, नवीन मेघ जैसे शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और जाके न आए मधुवन से यो न भेजा संदेशा, और न ही उन्होंने वहाँ से कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। उनके विरह में मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ, तू उनके पास जा कर के और मेरा सारा दुख सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। यहाँ पर कैसे राधा जी जो है उस हवा को, उस पवन को संदेशा दे रही हैं कि कैसे तुम्हें रास्ता मिलेगा, कैसे तुम आगे जाओगी, जब श्री कृष्ण के पास पहुंचोगी तो रास्ते में तुम्हें क्या क्या मिलेगा। इस सब का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से हरिओत जी ने किया है। वो कहती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, कि जैसे ही मेरा भवन माने अर्थ घर, कि जैसे ही तू मेरा घर छोड़ करके तज माने त्याग करके तू अल्प माने थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगी। राधा कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, तो तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुगंध अनेक कुंजे दिखाई देंगी। कुंजे फूलों के बगीचे, उनकी छाया बड़ी शीतल तथा आकर्षक है। कह रही हैं कि तुझे कुंज मिलेंगे यानी पेड़ पौधे मिलेंगे, बगीचे मिलेंगे, तो उनकी जो छाया होगी बहुत ही शीतल और आकर्षक ठंडी होगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम करना। कह रही हैं पक्षियों के चहकने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। अपने इन गुणों के कारण वो तुझे मोहित कर लेंगी, लेकिन फिर भी मेरे दुख का ध्यान करके तू वहाँ रुकना मत। राधा जी हवा से कहती हैं कि हे हवा अर्थात पवन, कि जब तू मेरा भवन छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ेगी तो तुझे बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे मिलेंगे, उनकी छाया बहुत शीतल होगी, ठंडी होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि तू जो है मेरा ध्यान छोड़ करके मेरा दुख भूल जाए और उन पेड़ों के नीचे छाया खाने बैठ जाए, क्योंकि उनकी जो छाया होगी वो बहुत ही कोमल होगी, मधुर होगी और मोहित करने वाली होगी। तो कहती हैं कि तुम मेरा ध्यान कर लेना और मेरे दुख को याद करके वहाँ विश्राम करने मत बैठ जाना। यहाँ पर राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी दी है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उपमा है, रस वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति अभिधा, गुण प्रसाद और छंद्र मंद्रा कांता है। अगला पद है, थोड़ा आगे सरस रब का धाम, सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता बाण सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मधुकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। सरस का अर्थ है मधुर और रव का अर्थ है शब्द, मोहमाना का अर्थ है मोहित, किलांता का अर्थ है थका हुआ, उत्ताप का अर्थ है गर्मी। यहाँ पर राधा दुख से परिपूर्ण मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन पवन दूतिका के सामने इस प्रकार करती हैं और उसे समझाती हैं कि तू मार्ग में मोहित न हो जाना, अर्थात रुक न जाना। वो कहना चाह रही हैं कि अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज़ लगे तो तुम मेरा दुख भूल करके कहीं ऐसा ना हो कि तू उसमें खो जाओ। वो कहती हैं राधा ने मन से कहा कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत
मनोहर वृंदावन मिलेगा। राधा जी हवा से कहती हैं कि जैसे ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुझे अत्यंत मनोरम सुंदर वृंदावन मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर फूलों से वह सदा लदा रहता है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। तो उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु मोहित होकर वहां रुक मत जाना। राधा जी कहती हैं कि जैसे ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुझे सुंदर सुंदर लताएं, फूल, फल मिलेंगे, लेकिन और वृंदावन भी मिलेगा जो बहुत ही सुंदर है। विपिन का अर्थ होता है जंगल। तो तुझे वो वन भी मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि तू वहाँ की सुंदरता को देख करके मोहित हो जाए और वहीं पर रुक जाए। तो राधा जी पवन से कह रही हैं कि तू उस वृंदावन की सुंदरता को देखकर वहाँ रुक मत जाना। जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, संगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यहाँ पर राधा जी कहती हैं कि मेरा दुख का संदेशा लेकर तुम श्री कृष्ण के पास जा रही हो, पर जाते जाते अगर तुम्हें कोई रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति मिले तो उसका भी तुम ध्यान रखना। राधा कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, दुखी, व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे तो उसके निकट जाकर उसके दुखों को दूर करना, धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना, अपनी सुगंधि से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। यहाँ पर राधा जी कहती हैं कि तुम हवा हो, तुम में किसी को शांति देने की शक्ति है। तो अगर तुम रास्ते में जा रही हो और रास्ते में तुम्हें कोई गर्मी से थका हुआ व्यक्ति मिले तो जाकर के उसके पास जाना और उसकी गर्मी को मिटाना और उसकी थकान को दूर करना, और धीरे धीरे उसके पास जाकर उसके शरीर का स्पर्श कर देना और उसकी गर्मी को दूर कर देना और उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। यहाँ राधा का लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है और छंद मंद्रकांता है। यहाँ पर बताया है कि राधा पहले तो कहती हैं कि अगर तुम्हें कोई रास्ते में सुंदर चीज़ मिले जो तुम्हें बहुत ही मोहित करने वाली हो तो तुम वहाँ पर रुकना नहीं। लेकिन जैसे ही आगे राधा बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुखी मिल जाए तो वो उसको पवन को समझा रही हैं कि उस दुखी व्यक्ति को भी तुम्हें उसके संताप को हरना है, उसकी गर्मी को दूर करना है। यहाँ पर राधिका जो है, राधा हैं, वो समझ रही हैं कि दुखी व्यक्ति को जो दुखी व्यक्ति होते हैं उसको पीड़ा कितना परेशान करती है। जो कोई गर्मी में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, जंगल में खड़ा होगा, तो इधर से हवा चली जा रही है तो वो उनको संकेत देती हैं कि देखो, अगर कोई रास्ते में तुम्हें गर्मी से आकंत व्यक्ति या गर्मी से व्याकुल व्यक्ति मिले तो तुम ये ना समझना कि राधा ने मुझे रुकने के लिए नहीं कहा है, तो तुम उसकी गर्मी मिटाने के लिए रुक जाना और उसकी गर्मी को मिटा करके उसे, इसके शरीर को छू करके उसे ठंडक देकर ही आगे बढ़ना। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पवन दूतिका के इतने ही 6 पद ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो इसलिए हम इसके 6 पद ही पढ़ेंगे। आगे के पद हम दूसरी वीडियो भाग 2 में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि इन सब पदों का अर्थ आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।